हे एवरीवन, मैं हूं सुनील और स्वागत है आपका ई कॉमर्स विद सुनील चैनल के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से पैकेजेस का वेट कैलकुलेशन किया जाता है ई कॉमर्स के फील्ड में। तो जो भी सेलर्स नए हैं या उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज़ जानना। एंड जो सेलर ऑलरेडी सेल कर रहे हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो वगैरह पे, तो उन्होंने कभी ना कभी ये देखा होगा कि बहुत सारी केसेस में वेट मिसमैच के वजह से बहुत सारे पेनल्टीज आपके ऊपर लगते हैं। तो ये पेनल्टी क्यों लगाया जाता है, इसका क्या रीज़न है और किस तरीके से आपको वेट कैलकुलेट करना चाहिए एग्जैक्टली जब भी आप अपने प्रोडक्ट को लिस्टिंग कर रहे हैं, तो वो हम जानेंगे इस वीडियो में। एंड स्पेशली फ्लिपकार्ट के केस में देखेंगे किस तरीके से वेट एनोमली आपका आता है, क्यों मिसमैच होता है फ्लिपकार्ट के केस में, कैसे आप रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं, कैसे पता लगा सकते हैं कितना आपको पेनल्टी आया है रॉन्ग वेट के कारण। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा सो दैट कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे मिस ना करें। So without further ado, let's get started. तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं जो पैकेजेस का वेट होता है ऑनलाइन ई कॉमर्स के केस में वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब भी आप लिस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको पैकेज का वेट पूछा जाता है। प्रोडक्ट का वेट तो आप मेंशन करते हैं, अलग से आपको पैकेजेस का वेट पूछा जाता है, क्योंकि जितने भी लॉजिस्टिक कंपनी है वेट के ऊपर ही पैसा चार्ज करते हैं। तो मीशो के केस में आपको तो शिपिंग फी देना नहीं रहता है, बट मीशो आपके प्राइस के ऊपर अपना शिपिंग फी को ऐड करता है और कस्टमर को शो करता है। तो मीशो को भी ये पता लगाना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका प्रोडक्ट का वेट कितना है, सो दैट वो एस्टिमेट लगा पाए कि नहीं, अगर 1 किलो का है तो मैं इतना पैसा ऐड करूँगा, 2 किलो का प्रोडक्ट है तो इतना पैसा मुझे ऐड करना है। फ्लिपकार्ट के केस में आप शिपिंग फ़ी पे कर रहे हैं तो सेटलमेंट कैलकुलेटर में ही पता चल जाता है। जब हम अपना प्रोडक्ट का डायमेंशन वगैरह डालते हैं तो वो डायरेक्टली सेटलमेंट कैलकुलेटर में दिखा देता है कि शिपिंग फ़ी इतना चार्ज होने वाला है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि सभी प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर शिपिंग फ़ी कैसे-कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो नीचे एक आर्टिकल का लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने क क्लियरली मेंशन किया है, फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो के केस में शिपिंग फ़ी आपको कितना लगता है। आप उसको एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि वेट आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। तो वेट बेसिकली आपका दो तरीके का वेट होता है। एक होता है आपका डेड वेट, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक वेट। डेड वेट का मतलब हो गया आपका प्रोडक्ट का जो एक्चुअल वेट होता है वो उसको कहा जाता है डेड वेट। मतलब आप वजन जब करेंगे प्रोडक्ट को तो जो वेट आएगा उसको कहा जाएगा डेड वेट। दूसरा होता है आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट। वॉल्यूमेट्रिक वेट डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के वॉल्यूम के ऊपर, डायमेंशन के ऊपर। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लीजिए ये प्रोडक्ट अगर सेल कर रहा हूँ तो इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट हम कैसे निकालेंगे, हम इसका जो है लेंथ, ब्रेथ और हाइट मेजर कर लेंगे। उसके बाद लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेंटीमीटर में आपको मेजर करना है। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर लीजिए, डिवाइडेड में आपको करना है 5000। ठीक है, अब जो वैल्यू आपको निकल के आएगा ये आएगा केजी में, तो ये होगा आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट। ठीक है, अब यहाँ पे लॉजिस्टिक कंपनी क्या करता है, जो भी वेट आपका ज्यादा होगा, आपका डेड वेट और वॉल्यूमेट्रिक वेट कंपेयर किया जाएगा, जो भी वेट आपका ज्यादा होगा उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट तो छोटा है। अगर आपका प्रोडक्ट कोई बड़ा वॉल्यूम का है, फॉर एग्जांपल आप कुशन बेच रहे हैं इस तरीके का, तो इसमें क्या होता है कि वॉल्यूम काफी बड़ा है, और इसका वेट काफी कम है। इसका वेट हार्डली आपका 2 से 300 ग्राम आएगा, लेकिन इसका वॉल्यूमेट्रिक जब वेट आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको यहाँ पे डायमेंशन क्योंकि बहुत ज्यादा है, आपका वॉल्यूम ज्यादा ले रहा है, तो इसका वॉल्यूमेट्रिक वेट बहुत ज्यादा आएगा, 1 से 2 किलो के रेंज में ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको चार्जेस देने रहेंगे, आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट के लिए देने रहेंगे। ये फंडा काम करता है सभी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप अपने वेबसाइट पे भी सेल कर रहे हैं, तब भी आप किसी थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक के साथ टाई अप करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो भी आपको जो चार्जेस लेंगे इसी कैलकुलेशन के बेसिस पे लेंगे। अब बात करते हैं हम लोग फ्लिपकार्ट के केस में किस तरीके से वेट एनोमली आता है। ये वेट एनोमली क्या होता है, अगर किसी ऑर्डर के ऊपर आपका वेट मिसमैच हो रहा है, उसके ऊपर पेनल्टी आ रहा है, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मेल देखते हैं जो कि हमारे ईमेल पे ऊपर आया होगा, आप भी अब चेक कर सकते हैं। आपको सिंपली यहाँ पे मेंशन करना है वेट एनोमली पॉलिसी करके, और आपको सारा मेल्स मिल जाएगा जो भी रिसेंटली आपके पास आया होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अपने फ्लिपकार्ट ने हमको लिखा है कि एज यू नो एंटरिंग इनकरेक्ट वेट वाइल लिस्टिंग प्रोडक्ट्स और प्रोसेसिंग ऑर्डर्स इज अगेंस्ट फ्लिपकार्ट वेट एनोमली पॉलिसी। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी हम लिस्टिंग करते हैं तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है डायमेंशन एंटर करने के लिए, जो कि होता है लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर आप किसी वजह से गलत डाल दिए हैं, ज़्यादा होना चाहिए बट आपने कम डाल दिया है, तो उन प्रोडक्ट के ऊपर जब भी कोई ऑर्डर आता है तो वो फिर चला जाएगा वेट एनोमली वाले कैटेगरी में। उस केस में आपको जो है शिपिंग फी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। यू वर फाउंड वायलेशन ऑफ दिस पॉलिसी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2021।
तो इसमें क्या होता है, जो डिफरेंस होता है, मान लीजिए आपने प्रोडक्ट का वेट डाला है जो कि फॉल कर रहा है 500 ग्राम के अंदर में, लेकिन इन एक्चुअलिटी अगर देखा जाए तो वो 600 ग्राम हो रहा है। तो जो डिफरेंस आएगा, मान लीजिए 20-30 रुपये का जो भी डिफरेंस आएगा शिपिंग फी में, वो आपको फिर एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा। वही फ्लिपकार्ट ने यहाँ पे कहा है। Hence, we are recovering the differential fee for any breaches happened in the period of this November 2021 from the settlement amount of this month। ठीक है, अब माई ऑर्डर रिकवरी डिटेल्स में आप जब जाएंगे तो एक एक्सेल शीट आपको मिलेगा। इस एक्सेल शीट में वो सारा आपको मिल जाएगा, जो भी प्रोडक्ट आपका वेट एनोमली में आया है उसका लिस्ट मिलेगा। हमारा एक ही ऑर्डर है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे ऑर्डर आईडी वगैरह मिल जाएगा, कौन सा ऑर्डर है आपको पता चल जाएगा। एंड यहाँ पे देखिए सेलर लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, हमने जो डायमेंशन डाला था 27, 14 और 12 हो रहा है, राइट। और जो वेट हमने डाला था 0.9 kg हो रहा था, ठीक है। बट करेक्ट वेट क्या है वो फ्लिपकार्ट ने हमको यहाँ पे बताया है। जो करेक्ट वेट इसका आया 1816 ग्राम में ये बताया गया है, ठीक है। मतलब 1.8 kg के आसपास ही आया है। और रिकवरी अमाउंट इसमें जो एक्स्ट्रा हमने पे किया वो होता है 50 रुपीज़। तो इस तरीके का आपको पूरा लिस्ट मिल जाएगा। आपने कभी डाउनलोड नहीं किया है तो मैं पहले बता देता हूँ कैसे आप डाउनलोड करेंगे। फिर सेलर डैशबोर्ड में आपको चलना है रिपोर्ट्स के ऊपर, फिर चलिएगा रिपोर्ट सेंटर में। रिपोर्ट सेंटर में जाएंगे तो ये वाला आपको दिखेगा रिक्वेस्ट न्यू रिपोर्ट करके, इसके ऊपर क्लिक करिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन मिलता है रिपोर्ट्स डाउनलोड करने के लिए, आप पहले यूज़ किए होंगे इसको। तो हम इनवॉइसेस वगैरह टैक्स रिपोर्ट निकालने के लिए यूज़ करते हैं। तो अभी हमको चाहिए फुलफिलमेंट रिपोर्ट, ठीक है। फुलफिलमेंट रिपोर्ट पे मैं जाऊंगा और यहाँ पे हमको लास्ट में मिल जाएगा रिक्वेस्ट रिपोर्ट करके। जैसे ही ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वन टाइम रिक्वेस्ट स्केड्यूल रिपोर्ट मिल जाएगा। मतलब हर महीने अगर आप चाहिए तो यहाँ पे आप स्केड्यूल रिपोर्ट पे जाइएगा और फ्रिक्वेंसी में डाल दीजिएगा मुझे हर वीक चाहिए, राइट। हर वीक में सेट कर दूंगा। स्टार्ट डेट हम सेट कर देंगे, मान लीजिए आज का डेट मैंने सेट कर दिया, तो वीकली बेसिस पे मुझे ये वाला रिपोर्ट जनरेट होते रहेगा, मुझे पता चलते रहेगा कौन कौन सा वेट एनोमली में है, ठीक है। आप यहाँ पे वन टाइम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए देखना है कस्टम डेट लगा के लास्ट मुझे 6 महीने का देखना है, फॉर एग्जांपल जनवरी 1 से मुझे अगर देखना है 28 सितंबर तब मैं सबमिट कर दूंगा। तो जैसे आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो है इस तरीके का आ जाएगा। स्टाटस में आपका प्रोसेसिंग होगा, फिर प्रोसेसिंग के बाद यहाँ पे जनरेटेड हो जाएगा। इसको फिर आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो फिर एक्सेल शीट को ओपन कर लीजिएगा तो ये वाला दिख जाएगा आपको। यहाँ पे देखिए जैसे हमने देखा अभी लेंथ, ब्रेथ और हाइट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे जो उन्होंने कैलकुलेशन किया है वो ये आया है। हमारे हिसाब से 0.25 आ रहा है, इनके हिसाब से 0.75 आ रहा है, हमारे हिसाब से 0.43, इनके हिसाब से 0.87। तो इस तरीके से जो भी एनोमली आएगा आपको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। और यहाँ पे जो फी पड़ा है आपको, जैसे 100 रुपीज़, 80 रुपीज़ और 100 रुपीज़, तो ये वाला जो आपने पे किया है एक्स्ट्रा वो आपको यहाँ पे शो करेगा। आपको फिर अपना जो भी FSN होगा उसको कॉपी करके ले जाना है और लिस्टिंग में वहाँ से चेंज कर देना है उसका डायमेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैंने एक रेट स्लैब लिया है। XYZ कोई कोरियर कंपनी है, उन्होंने स्लैब के हिसाब से आपको रेट लगाया गया है। मान लीजिए 500 ग्राम तक का प्रोडक्ट के लिए हम 75 दे रहे हैं, 500 से 1000 के ग्राम के लिए हम 100 रुपये दे रहे हैं। तो इस तरीके का स्लैब है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक्चुअल वेट निकालना है, वॉल्यूमेट्रिक वेट निकालना है इस तरीके से। और यहाँ पे आपको देखना है कि मेरा स्लैब चेंज हो रहा है क्या। अब जैसे मान लीजिए एक्चुअल वेट मेरा 0.9 था और इनकेस मेरा जो वॉल्यूमेट्रिक वेट है वो आ जाता 1.1, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे को 1.1 के लिए चार्ज किया जाएगा जो ज़्यादा होगा। तो 1.1 मतलब ये वाला रेंज में आ जाएगा, 130 रुपये में पे करूँगा। अगर मैं किसी तरीके से अपना पैकेजिंग का साइज़ कम कर पाऊँ, ठीक है, अगर अभी मैं बड़ा बॉक्स में दे रहा हूँ तो छोटा बॉक्स कर पाऊँ जिसमें कि वॉल्यूमेट्रिक वेट मेरा 1 किलो के अंदर आ जाए, राइट, 1.1 से 1 किलो के अंदर आ जाए, तो मुझे वो ट्राई करना है कि मेरा स्लैब चेंज नहीं होना चाहिए। पैकेजिंग साइज अगर हमारे हाथ में है, हम कम कर सकते हैं, तो आपको हमेशा ये ट्राई करना है जो रेंज में आपका एक्चुअल वेट उसी रेंज में आपका वॉल्यूमेट्रिक वेट भी आना चाहिए, राइट। अगर आपको जानना है कि फ्लिपकार्ट अमेजोन के ऊपर कौन से प्रोडक्ट हमको बेचने चाहिए, तो मैंने इसके ऊपर एक प्रोडक्ट रिसर्च का एक वीडियो बनाया है, मीशो के लिए भी अलग मैंने बनाया है, तो आप उसको जरूर वॉच करिएगा। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी अच्छी तरीके से हमने देखा है डिफरेंट मैथड्स जिसमें हमको पता चलेगा किस टाइप के प्रोडक्ट को हमको सेल करना चाहिए। सो ये था कंप्लीट वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आ गया होगा किस तरीके से आपको वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेशन करना है। और कभी भी आपको यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है जब भी आप वेट एंटर कर रहे हैं। तो एक सजेशन आपको मैं देना चाहूँगा, जब भी आप अपने प्रोडक्ट के लिए पैकेजिंग वगैरह परचेस कर रहे हैं तो हमेशा कैलकुलेट कर लीजिए वॉल्यूमेट्रिक वेट इसका कितना आ रहा है, उसी हिसाब से आप उसको
बॉक्स वगैरह पैकिंग बना सकते हैं। हमेशा आप ऐसा बॉक्स बनाइए जिसका वॉल्यूमेट्रिक वेट 490 ग्राम या फिर 480 ग्राम आता हो, सो दैट जो 500 का जो थ्रेशोल्ड है वो क्रॉस ना करे और वो दूसरा स्लैब में ना चला जाए, 1 किलो के स्लैब में ना चला जाए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड या फिर ई कॉमर्स से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट में जरूर मेंशन करें, आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। एंड अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें। और फ्लिपकार्ट, अमेजन, मीशो से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे चैनल के ऊपर। किस तरीके से प्रोडक्ट रिसर्च करना है, कैसे सेल्स बढ़ा सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट कैसे करना है, सभी टॉपिक्स को हमने कवर किया है। तो सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग। अपडेट रहने के लिए आप नीचे जो टेलीग्राम का ग्रुप दिया गया है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे हम सारा अपडेट्स पोस्ट किया करेंगे। आप जितने भी सेलर्स हैं आप सभी एक दूसरे का जहाँ पे हेल्प कर पाएँ एक दूसरे का, और कोई भी इशू आता है तो हाईलाइट कर पाएँ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.